रही मियार खान की कच्चे में डाकुओं का पुलिस के काफिले पर रॉकेट्स से हमला। मरने वाले एहलकारों की तादाद 12 हो गई। 8 जख्मी। कच्चे के इलाके में पुलिस की 2 गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी से वापस आ रही थीं। एक गाड़ी खराब हो गई थी जिस पर डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। जख्मी एहलकारों को शेख जैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी जांबाज एहलकारों के वर्सा से इजहार ताजियत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। वजीर दाखिला सिंध ने पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया। सक्खर मुल्तान मोटरवे पर तेज रफ्तार कार ड्राइवर से बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई। हादसे में खातून समेत 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। एक खातून जख्मी हो गई। जख्मी खातून और लाशों को एम्बुलेंस के जरिए पनो आकिल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईरान के शहर यज़्द के ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 28 पाकिस्तानियों की मैयतें C-130 तैयारे के जरिए आज सक्खर लाई जाएंगी। 15 जख्मी भी खुसूसी तैयारे से सक्खर पहुंचेंगे। मैयतों की तदफीन आबाई इलाकों में होगी। ईरान हादसे में जाँ बहक होने वालों में बेशतर का ताल्लुक लाड़काना, खैरपुर और कंदकोट से है। मुबारक सानी केस में वफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर। 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों में शामिल मुतनाज़ पैराग्राफ हज़फ। उलमा कराम की तजावीज़ पर हज़फ शुदा पैराग्राफ किसी केस में नज़ीर के तौर पर पेश न करने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट को भी नजरसानी शुदा फैसले की रोशनी में केस आगे बढ़ाने की हिदायत। अदालत ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात और उलमा कराम की राय को तस्लीम कर लिया। गलती से बालातर नहीं है। आना का मसला बनाने की बजाय इस्लाह कर लेनी चाहिए। पार्लियामान की बात सर आंखों पर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। मुबारक सानी केस में दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने मौलाना फजलुर रहमान को रोस्ट्रम पर बुला लिया। आपने फरमाया आपसे गलतियां हो जाती हैं। 72 साल की उम्र में पहली बार किसी अदालत के सामने खड़ा हुआ। अल्लाह ने अदालत से बचाए रखा। मौलाना फजलुर रहमान का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट इतनी बुरी भी नहीं। चीफ जस्टिस का जवाब। मुबारक सानी नजरसानी केस में मुफ्ती तकी उस्मानी ने वीडियो लिंक पर दलाइल दिए। मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर और रहनुमा जमात इस्लामी फरीद पराचा ने भी अदालत की मुआवनत की। गलती का एतराफ काफी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। खत्म नबूवत के मकसद में साथ देने पर पार्लियामेंट ऑपोजिशन और हुकूमत से इजहार तशक्कुर। तहरीरी फैसला आने पर ही मुतमईन होंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रद्द अमल। आजम खान सवाती ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी को बानी PTI से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में ले लिया। कोर कमेटी ने बानी PTI की जानिब से 22 अगस्त के जलसे को 8 सितंबर तक मुलतवी करने की मुत्तफिका हिमायत कर दी। आइंदा तमाम जलसे शेड्यूल के मुताबिक होंगे और मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद में होने वाले कोर कमेटी इजलास का एलामिया जारी। तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई। लोग शाम 4 बजे जमा होंगे। जलसा 7 बजे खत्म करना होगा। कारकुनान को मुंतशिर करना जलसा इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 40 हिदायत के साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने बानी PTI से जेल में सुबह 7 बजे मुलाकात की इजाज़त मामूल से हटकर करार दे दी। मुलाकात किसी के कहने पर ही हुई होगी। साबित हो गया तहरीक इंसाफ किसी की इजाज़त से ही जलसे करती है। सियासी जमात बनकर सदके दिल से सानिहा 9 मई की माफ़ी मांगने का मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वक्त के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पंजाब में शराकत इक़्तिदार के मुआहदे पर अमल दरामद न होने की शिकायत दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का बेशर मामलात हल होने का दावा। वज़ीर आज़म हाउस में एक और मुलाकात होगी। इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में भी मिलेंगे।
वज़ीर आज़म ने अंदरूनी और बैरूनी कर्जे मुल्की मईशत के लिए चैलेंज करार दे दिए। माशी इस्तेहकाम के जरिए हालात पर काबू पा लेंगे। 5 साला होम ग्रोन इकोनॉमिक प्लान का जल्द ऐलान किया जाएगा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से गुफ्तगू। वक्त की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम और इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई। ECC ने इक़्तिसादी 1 लाख टन चीनी बरामद करने की भी मशरूत मंजूरी दी। चीनी की बरामद की इजाज़त की मुद्दत में दिन की तौसी कर दी गई। पाकिस्तान ने 4 अरब डॉलर के हुसूल के लिए मशरिक़ वस्ता के बैंकों से राबता कर लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब और उनकी टीम के दुबई इस्लामी बैंक और मशरिक़ बैंक से राबते 4 अरब डॉलर कर्ज पर तबादला ख्याल। कराची में बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबरें। मई और जून में 5 रुपए 74 पैसे फी यूनिट इजाफे के अगले ही रोज बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में बिजली मजीद 3 रुपए 90 पैसे मजीद महंगी करने की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 26 अगस्त को समाप्त करेगी। कराची के सनती जोन को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देने की तजवीज़। वज़ीर सनत सिंध जाम इकराम धारेजो ने के इलेक्ट्रिक से राबते की तस्दीक कर दी। सुस्त इंटरनेट ने ऑनलाइन कारोबार तबाह कर दिया। 30 से 50 करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका। दुनिया का पाकिस्तानियों पर एतमाद खत्म होने लगा। फ्रीलांसर्स के प्रोजेक्ट खत्म हो रहे हैं। IT कंपनियों के मालिकान बरस पड़े। हुकूमत से एतमाद में लेने का मुतालिबा। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी में तलबा तालिबात के जीन्स और शर्ट्स पहनने पर पाबंदी। तालिबात दुपट्टे के साथ महज़्ज़ब लिबास पहनने की पाबंद। तलबा को यूनिफॉर्म मुनासिब अंदाज में पहनना होगा। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया जाएगा। नया ड्रेस कोड जारी कर दिया गया। शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन का आखिरी दिन। कैमला हैरिस ने इलेक्शन में सदारती उम्मीदवार के लिए नामजदगी कबूल कर ली। शहरियों के हुकूक के लिए आखिरी दम तक लड़ने का आज़म। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन बांग्लादेश 27 रन बगैर किसी नुकसान की अपनी पहले इनिंग आज दोबारा शुरू करेगा। पाकिस्तान ने पहले इनिंग 6 विकेटों के नुकसान पर 448 रन पर डिक्लेयर कर दी थी। रावलपिंडी टेस्ट में डाइव लगाकर कैच पकड़ने की कोशिश में रिजवान इंजरी का शिकार हो गए। पांव में खिंचाव के बायस जमीन पर गिर पड़े। सरफराज अहमद की बतौर मुतबादिल मैच में शमूलियत। लाहौर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप का इख्तिताम ताजिकिस्तान और काजाकिस्तान 7-7 गोल्ड मेडल के साथ सर-ए-फहरिस्त। बहरीन के 3 सोने के तमगे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के हिस्से में 2-2 गोल्ड मेडल आए। और लाहौर में फिरदौस जमाल के साथ अदबी नशिस्त का एहतमाम। फिरदौस जमाल ने शोबिज़ कैरियर के दौरान मुश्किलात की दास्तान सुना दी।